हेलो एवरीवन, इस वीक हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक और आप लोगों की अधिक डिमांड पर पिछले एक साल का करंट अफेयर्स पूरे यूट्यूब में यूनिक तरीके से कराने वाला हूं। जैसे कि अगर हम लोग आईआर स्टार्ट कर रहे हैं, आईआर को मैं एक ही पेज में उसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, इन सब में कौन कौन से देशों ने क्या क्या चीज़ें स्टार्ट की है, कौन कौन सी न्यू इन्वेंशन की है, जहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको उसी के रिगार्डिंग उस कॉन्टिनेंट में उस कंट्री के हिसाब से उसको सेट कर दूंगा। वो एक पेज की समरी आपको दे दूंगा। उसके साथ में जो स्टेट वाइज जो नेशनल करंट अफेयर्स हैं उनको स्टेट वाइज बांट के कि साउथ में जैसे 4 स्टेट को लिया, वहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम हुए थे, क्या क्या चीज़ें उन्होंने शुरू किया, या वहाँ पे कौन कौन से इवेंट हुए, तो इन सबको हम लोग एक जगह करेंगे। ऐसे हम लोग जो है एक पेज में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि कौन सा स्टेट किस में आगे है, किस में पीछे है, फिर कौन सा स्टेट मिनरल्स में आगे है, ऐसे एक पेज का एग्रीकल्चर, एक पेज का मिनरल्स, एक पेज का रिपोर्ट, एक पेज का इंडेक्स, ऐसे हम लोग कम से कम 10 टॉपिक करेंगे। ऐसे इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक एक एक पेज में जो पिछले एक साल का होगा, तो उसकी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को दे दूंगा, वहाँ से करिएगा। मेरा मेन मोटिव है कि आपका जो आरपीएससी का एग्ज़ाम है या कुछ लोगों का बीपीएससी का, आरओ का एग्ज़ाम है या यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास में कम से कम कंटेंट हो, ज़्यादा 15 से 20 पेज का, लेकिन वो आपके एग्जाम में कम से कम 80 to 90% क्वेश्चन आपके वहाँ से सॉल्व हो जाए। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, जो मैं लास्ट में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा करंट अफेयर्स को लेके हम लोग कौन सी स्ट्रेटजी लाने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। इस वीक हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। एक हफ्ते ये मॉडर्न हिस्ट्री क्लास चलेगी। इसके पहले 3 लेक्चर्स हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने पहले लेक्चर में पोस्ट मुगल पीरियड किया था, जिसमें हम लोगों ने बहादुर शाह प्रथम से स्टार्ट किया था, बहादुर शाह द्वितीय तक गए थे, जो कि अंतिम शासक थे। उसके बाद हम लोगों ने स्वतंत्र राज्यों का उदय किया, जिसमें हम लोगों ने अवध को किया, मैसूर, बंगाल, ये सब हम लोगों ने कर लिया था। आज अगले उसमें हम लोग मराठा को करने वाले हैं। मराठा 2 जगह आएंगे, एक आएंगे मुगल पीरियड के टाइम पे, जहाँ पे जब हम लोग करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री जब करेंगे, तब वहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा शिवाजी के बारे में ही अच्छे से करेंगे, जहाँ पे हम लोग उनका अष्टप्रधान वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, शिवाजी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उनकी युद्ध की नीति क्या थी उसको पढ़ेंगे, तो हम लोग वहाँ पर देखेंगे। ये अभी हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है वो पोर्शन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि साहू, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम लोग अगर बैकग्राउंड देख लें, थोड़ा सा इतिहास देख लें कि कैसे कैसे चीज़ें आगे आई हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी शिवाजी के बारे में या उस समय मराठा साम्राज्य का निर्माण कैसे होता है, वो चीज़ें हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री में कर लेंगे। देखो शिवाजी हैं, ठीक है, शिवाजी के बारे में आप लोग भली भांति परिचित होंगे, ठीक है, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। इनके 2 लड़के थे, एक राजा राम प्रथम और एक थे संभाजी महाराज। ठीक है, शिवाजी की जब डेथ होती है 1680 में, तो इसके बाद इन दोनों में वही जैसे उधर बादशाह में चल रहा था, वैसे इधर भी चल रहा था कि कौन राजा बनेगा, उसको लेके लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अब संभाजी महाराज जो है इस लड़ाई में जीतते हैं और इनको जो है राजा बनाया जाता है। इसके बाद जो है लेकिन औरंगजेब इनको बोलता है कि आप अपना धर्म परिवर्तन करो, वही इस्लाम धर्म कबूल करो, लेकिन ये मानते नहीं हैं, फिर इनकी हत्या कर देते हैं। तो इनके बाद जो है इनका लड़का या कहें शिवाजी का पोता साहू को राजा बनाया जाता है। और साहू राजा बनने के पहले जो है बहुत सारी लड़ाइयाँ इसके साथ भी होती है। जैसे इसकी चाची थी ताराबाई, उनको लेके ताराबाई का जो लड़का था शिवाजी द्वितीय था, ये ताराबाई सोच रही थी कि मैं अपने लड़के को राजा बनाऊं, और इधर साहू को बनना था, तो इन दोनों को लेके लड़ाइयाँ हुई। लेकिन साहू की हेल्प कौन करते हैं? बालाजी विश्वनाथ। बाद में इनको जो है पहला पेशवा भी बनाया जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से साहू को राजा बनाया जाता है। तो लेकिन उसी टाइम पे औरंगजेब जो है साहू को कैद कर लेता है, और लगभग 19 साल के बाद फिर उसको छोड़ा जाता है। जब ये बाहर आते हैं, वही बहादुर शाह प्रथम हम लोगों ने किया था ना कि बहादुर शाह प्रथम साहू को मुक्त करता है। तो जब साहू बाहर आते हैं तो सबसे पहले ये पेशवा को नियुक्त करते हैं। किसको? बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ ही साहू को समझो राजा बनाए थे। तो वैसे तो बहादुर शाह प्रथम किसको आज़ाद किया था? साहू को। ये क्वेश्चन बन चुका है। फिर पेशवा नियुक्त कौन करता है? सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ को साहू। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। फिर बालाजी विश्वनाथ के बारे में कुछ पॉइंट कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग देखो पहले पेशवा का क्रम पूछता है, जैसे एग्जाम में आता है उसी के पर्सपेक्टिव से हम लोग कर रहे हैं, और जिससे चीज़ें इधर उधर ना रहें, बिखरी हुई ना रहें, एक जगह रहेगा। तो हम लोग पेशवा के क्रम में देखेंगे किस पेशवा के टाइम पे क्या चीज़ें कैसे हुई। उसके साथ में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंग्लो मराठा वार,
उसको हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद उनकी पराजय के क्या कारण थे या अंग्रेज़ों की जीत के क्या कारण थे, ये हम लोग देखेंगे। और उसके साथ में ही हम लोग राजपूत राज्य को भी देखने वाले हैं। तो इतने टॉपिक आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि बालाजी विश्वनाथ को अगर हम देखेंगे, अगर इनके बारे में अगर कुछ पॉइंट देखें तो बालाजी विश्वनाथ फर्रुखसियर को बैठाते भी हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने किया था ना, फर्रुखसियर को कौन बैठाया था, सैयद बंधु। उसमें हेल्प कौन करता है, बालाजी विश्वनाथ भी हेल्प करते हैं। लेकिन जब इनको हटाया जाता है तो हटाने में किसका हाथ रहता है, बालाजी विश्वनाथ का। एक्चुअली उस समय जब फर्रुखसियर को सैयद बंधु गद्दी पर बैठाते हैं तो फर्रुखसियर बाद में सैयद बंधुओं के खिलाफ ही जो है षड्यंत्र करने लगते हैं। जब सैयद बंधुओं को ये बात पता चलती है तो ये जो है बालाजी विश्वनाथ से संधि करके फर्रुखसियर को ही इन्हीं का काम तमाम कर देते हैं, मतलब इनकी हत्या कर देते हैं। अब बात करते हैं, और दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, पहले पेशवा थे जो विस्तारवादी राज्य का वो करते हैं। तो यहाँ से देखोगे कि बालाजी विश्वनाथ के टाइम से ही जो है मराठा साम्राज्य धीरे धीरे राज्य से साम्राज्य की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसके बाद कौन आता है, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम वही है, आप लोग देखे हैं ना, कौन सी मूवी आई थी, बाजीराव मस्तानी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये बाजीराव वही हैं, चीते की चाल और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते हैं, एक्चुअली ये वही हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जैसे सच में चीते की चाल से जो है अगर देखोगे महाराष्ट्र से पुणे से स्टार्ट करते हैं, उधर नॉर्थ में जाते हैं, मालवा, गुजरात, फिर बुंदेलखंड का रीजन, ये सब भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। इनका एक युद्ध इंपॉर्टेंट है, पालखेड़ा का युद्ध, जो कि मराठा और निजाम के बीच हुआ है। ये एक दो बार क्वेश्चन पीसीएस में पूछ चुका है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो किसके किसके बीच होता है, मराठा और निजाम के बीच होता है। निजाम की इसमें हार होती है और ये चौथ और सरदेश मुखी, ये दोनों जो है दक्कन को देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक चीज़ देख लेते हैं, चौथ और सरदेश मुखी क्या है। यहाँ पे भी जब फर्रुखसियर को जो है बालाजी विश्वनाथ या कहीं साहू जो है साहू की मदद से ये जब राजा बनते हैं, तो यहाँ पे ये बीदर, बरार, ठीक है, बीदर हो गया, बरार हो गया, बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, औरंगाबाद, खानदेश, यहाँ की जो है चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार साहू को दे देते हैं, या कहें इंडायरेक्टली बालाजी विश्वनाथ को दे देते हैं, ठीक है। तो चौथ और सरदेश मुखी एक प्रकार का कर होता था, टैक्सेशन सिस्टम होता था। तो जो मराठा जो है अपने अधीन राज्यों पर नहीं लगाते थे, उन राज्यों पर लगाते थे जिनसे वो रक्षा का सौदा करते थे कि अगर तुम जो है, अगर मेरे लूटपाट, अगर मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण ना करूं या तुम्हारी चीज़ों पे लूटपाट ना करूं, तो तुमको जो है मुझे चौथ और सरदेश मुखी देना होगा। तो बेसिकली ये वही था, ठीक है। अच्छा, अगर ये देखोगे इसका एक वो है कि कई बार हम लोग पढ़ते हैं ना, इसको याद करने का जो ट्रिक है, जैसे अगर इसको ऐसे बांट लो, ठीक है। जैसे ये वाला रीजन क्या हो गया, अहमदनगर, अहमदनगर, ठीक है। ये हो गया बरार, ये हो गया बीदर, ठीक है। ये हो गया बीजापुर, ठीक है। ये हो गया गोलकुंडा, ठीक है। तो अगर इसको भी कर लें बरार, ठीक है। अगर हम लोग डिक्शनरी में चलेंगे, डिक्शनरी में सबसे पहले क्या आता है, अहमदनगर, ठीक है, फिर BE बरार, फिर BID बीदर, फिर BIJ, ठीक है, BBB, ठीक है, BBB, ठीक है, BBB, ऐसे आप लोग याद रख लो, बीजापुर, और इधर कौन सा है, गोलकुंडा। ये हो गया। चाहे अगर दूसरा एक ट्रिक है कि अगर वहाँ पे अगर पांचों का जब जिक्र आता है तो क्या आता है, अहम, अहम, रार ना करूँगा किससे, BB से, BBG से, ठीक है। आप लोग ऐसे याद कर लेना बाय द वे, ठीक है। तो अब हम लोग अगला स्टार्ट करते हैं, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव कब आते हैं, 1740 में। 1720 से लेकर 1740 तक कौन है, बाजीराव प्रथम है। इसके बाद बालाजी बाजीराव आते हैं, जिनको कि नाना साहब के नाम पे आप लोग देखते हो, मूवी में भी नाना का वो जिक्र आता है ना, तो आप लोग जो है वो देखिएगा। 1740 में ये गद्दी पर बैठते हैं। अगर इनके बारे में देखें तो ये इमादुल मुल्क को जो है वजीर बनाते हैं, कहाँ पे, बादशाह के दरबार में। और बेसिकली यही जो है पूरी तरीके से बादशाह को नियंत्रित भी कर रहा होता है, तो ये आप लोग देखिएगा। और इसके बाद जो है इनकी सबसे बड़ी गलती कहें या भूल कहें क्या,
कि ये लोग जो है पंजाब से जो अब्दाली के सहायक थे उनको हटा दिए, और यही कारण बना पानीपत तृतीय का। पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है, जो आप लोग पानीपत का तीनों युद्ध पढ़ते हो ना, पहला युद्ध पढ़ते हो जब बाबर आता है, ठीक है, दूसरा आप पढ़ते हो जो हेमू के बीच में होता है अकबर के टाइम पे, फिर तीसरा आप लोग पढ़ते हो ये अब्दाली के टाइम पे जब अब्दाली आता है, और इधर से कौन रहता है, सदाशिवराव विश्वराव, ठीक है। तो ये अब्दाली है, ठीक है। अब्दाली कहाँ का रहने वाला है हमारा साहब अब्दाली, अफगानिस्तान का। और रुहेलखंड में कौन इसको मिल जाता है, नजीबुद्दौला, ठीक है, जिसको नजीब नाम से भी जाना जाता है। और अवध में कौन है, शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला कहाँ पे है, अवध में। नजीब कहाँ पे है, रुहेलखंड में, ठीक है। तो ये आता है, अब्दाली का रोल कौन किया, संजय दत्त, ठीक है। तो संजय दत्त आता है, नजीब से संधि करता है, शुजाउद्दौला से संधि करता है, और सदाशिवराव और विश्वराव इन दोनों को हराता है। और पानीपत की तीसरी युद्ध में मराठाओं का हार होता है, जो कि इनके भारत को कहें कि जो भारत के सपना देख के चले थे, या कहें शिवाजी ने जो हिंदवी स्वराज की एक लक्ष्य लेकर चले थे, ये सब यहीं पे पूरा का पूरा सपना इनका बिखर जाता है। या कहें अंग्रेज़ों को भी इसमें एक समझो कि पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा करने में पानीपत की तीसरी युद्ध की बहुत बड़ी भूमिका की थी, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं, इसके बाद कुछ लोग आते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, लेकिन जान लो। माधवराव, यहाँ तक तो ठीक रहता है, 1761 से लेकर 1771 तक माधवराव को करते हैं। फिर नारायण राव आते हैं, इसके बीच में ही नाना फडणवीस, महाजी सिंधिया, कुछ और भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इस पे नहीं बनता है, तो टाइम इतना देने की नीड नहीं है। अब बात करते हैं बाजीराव द्वितीय, जो कि अंतिम शासक थे, और इन्होंने राजा राम मोहन राय को, या कहें राम मोहन राय को, जो कि एक समाज सुधारक थे, जब हम लोग करेंगे आर्थिक सामाजिक, अगला ही लेक्चर इसके बाद हम लोग सिख करेंगे, उसके बाद अगला लेक्चर आ जाएगा कि 1857 की क्रांति की जब हम लोग भूमिका बनाना स्टार्ट करेंगे कि अंग्रेज़ों की वो कौन कौन सी नीतियाँ थी जिसके कारण 1857 की क्रांति होती है, उसमें हम लोग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक ये सब आंदोलन करने वाले हैं, किसानों का आंदोलन, फिर ट्राइब्स का, तो वो सब देखेंगे उसमें। तो इसमें जो है बाजीराव द्वितीय ने राम मोहन को कौन सी उपाधि दी थी, राजा की उपाधि दी थी, जिसके बाद ये राजा राम मोहन राय कहलाने लगे थे, ठीक है। अब इसके बाद देखोगे माधवराव के बाद जो है, जो पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य था वो टूट के जो है 5 भागों में वो टूट जाता है। इसको याद कर लेते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी है कि कहाँ पे किसका शासन था। तो गायकवाड़ कहाँ पे थे, बड़ौदा में। होलकर कहाँ पे थे, इंदौर में। सिंधिया ग्वालियर, भोसले नागपुर, पेशवा पूना। इसको याद करने के लिए है कि इसमें देखो ला एक ही जगह आएगा, ला एक जगह आ रहा है, गायकवाड़ बड़ौदा, होलकर, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को कि आप लोग होलकर आप लोग पूछोगे ना कि होलकर कहाँ कर, ठीक है, तो मैं बोलूँगा होलकर मतलब होल इधर कर, होल किधर करना है, इधर करना है, तो होल इधर कर। सिंधिया, इसमें एक ही जगह यह आएगा, तो आप लोग ग्वालियर से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। भोसले, ठीक है, वैसे घोंसला नाग नहीं बनाता है, ठीक है, लेकिन बड़े बड़े के हौसले पस्त कर देता है, तो हौसले किससे पस्त हो जाता है, नाक को देख के, ठीक है। तो हौसले किससे पस्त हो रहे हैं, नाक को देख के। पेशवा पूना, पी से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है, पी पेशवा कहाँ पे है, पूना में, ठीक है। तो ये तो हो गया एक, वो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ही उठाया है, और इसमें कुछ वैसे पॉइंट जिससे आप लोगों का एक बेस तैयार हो सके। लेकिन जो बेसिकली क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये तीनों वार से क्वेश्चन ही बनता है, तो आप लोग ये तीनों वार अच्छे से करिएगा। और इसको करने के लिए करना चाहो तो आप लोग पूरी की पूरी मैं कहानी बता दूं, लेकिन उसका कोई आशय नहीं है। इसमें जो बेसिकली आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा वो तीनों वार से बनेगा, किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ था उस पर क्वेश्चन बनेगा, संधि कौन कौन सी हुई थी वो पूछा जाएगा, तो हम लोग बेसिकली इसी पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 से 1782 तक। इसके बीच में जो है 2-3 बार युद्ध हुआ। तो युद्ध होता था, अंग्रेज आते थे, लड़ते थे, जब देखते थे अब हार रहा हूँ, फिर वो लोग संधि करके चले जाते थे। फिर ऐसे जब आप लोग देखेंगे वडगांव की जो संधि होती है 1779 में होती है, या फिर 1782 में सालबाई की संधि होती है, ये टाइम वही है जब हम लोग मैसूर पीरियड कर रहे हैं ना, 1769 से 1782 तक। उधर पहला आंग्ल मैसूर युद्ध भी लड़ रहे होते हैं, तो उनको जब दिखता है कि नहीं यहाँ तो मराठे से भी मैं कमज़ोर पड़ रहा, और उधर मैसूर में हैदर अली भी हमको कमज़ोर कर रहा है, तो ये लोग क्या करते थे, फिर मराठों से संधि कर लेते थे, फिर जाते थे मैसूर
मैसूर में लड़ने, फिर वहाँ से मार खाते थे, फिर भाग के आते थे। तो ऐसे इनका चलता था। तो ये वही काल है। तो मैसूर को और इधर मराठा का पहला युद्ध, तो दोनों को अगर लिंक करके आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आखिर ये लोग क्यों हारे या फिर क्यों बीच बीच में संधि करके भाग जाते थे। ठीक है, तो पहला युद्ध कब हुआ? 1775 से 1782 तक। उस समय गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। संधि कौन सी होती है? सालबाई की संधि होती है। इस संधि में, इसके पहले बीच में एक संधि होती है, बड़गांव की संधि होती है। वही मैंने बोला कि उधर वो हैदर अली से भी लड़ रहे थे, तो उनको उधर ज़्यादा टाइम देना था या कहें अपने सैनिकों को वहाँ पे ज़्यादा भेजना था, तो इसलिए बड़गांव की संधि करके उधर चले जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो सालबाई की संधि होती है, यहाँ पे ये किस लिए होती है? हैदर अली को अलग करने के लिए होती है। और 20 वर्ष तक फिर कोई युद्ध नहीं होता है, तो शांति बनी रहती है। तब तक इस 20 वर्ष में वो लोग जो है मैसूर को भी अपने अधीन कर लेते हैं। देखोगे 1799 में मैसूर अपने कब्जे में ले लेते हैं। इधर अवध को पूरी तरीके से पस्त कर देते हैं। तो छोटे मोटे लोगों को फिर अंग्रेज निपटाना शुरू किए। सोचे कि अब जो है पहले इन लोगों को निपटा देता हूँ, फिर उसके बाद इकट्ठे जो है मराठा पे तब उनके ऊपर आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीय युद्ध की। द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1803 से 1805 तक। इस समय गवर्नर जनरल कौन है? बेलेजली। और वो संधि कौन सी करती है? करता है बेसिन की संधि करता है। तो इसमें जो है, जो मराठा थे या कहें पेशवा, पहली बार जो है संरक्षण स्वीकार कर लेते हैं किसकी? अंग्रेजों की। और जो सूरत है, सूरत भी अंग्रेजों को दे देते हैं। ठीक है, अब तीसरा युद्ध कब होता है? 1817 में, 1817 से लेकर 1819 तक। ठीक है, इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग वही है जो सुगौली की संधि करता है नेपाल पे। ठीक है, ये सब चीज़ें। खैर, तो हम लोग जब गवर्नर जनरल करेंगे तो भी एक बार ये चीज़ें वहाँ पे भी आएंगी। तो आप लोग अभी यहाँ पे देखो, गवर्नर जनरल हम लोग एक ही वीडियो में अच्छे से करेंगे, जिससे सारे के सारे गवर्नर जनरल आप लोगों को याद हो जाए, वो भी ट्रिक के साथ में। ऐसी ट्रिक की आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं तीसरा, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग कौन सी संधि करता है? पूना की संधि। और इस टाइम पे जो है पूरी तरीके से जो मराठा साम्राज्य है उसको जो है अंग्रेज अपने अधीन कर लेते हैं, या कहें उसको जो है अपने साम्राज्य में विलीन कर लेते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि अंग्रेज़ों की सफलता के क्या कारण थे या मराठाओं के जो पराजय के कारण क्या थे। ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा कुछ पॉइंट, या वैसे भी आप लोग जानकारी रखिए। पहला, इनमें विश्वास की कमी थी। विश्वास की, जैसे मैंने बोला, इधर गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोसले, पेशवा, कई बार सिंधिया जो है इनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो कई बार भोसले जाके मिल जा रहे हैं अंग्रेज़ों से। तो ये चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। ठीक है, तो ये जो है सबसे बड़ा कारण क्या था? विश्वास का। और विश्वास अगर ना हो तो अपनों में भी, जैसे है ना कि अपने लोग हैं, 5 लोग हैं, कोई बाहर से 2 लोग आक्रमण कर रहे हैं, वहाँ पे जीत जा रहे हैं, लेकिन 3 ही अगर विश्वासघाती निकल गए, या ये आप लोग देखेंगे, जैसे आप लोग देखते हो ना जयचंद के टाइम पे, फिर आप लोग इधर देखोगे जो हम लोग अभी इसके पहले किए थे ना, बक्सर का युद्ध किए थे, या उसके पहले हम लोगों ने क्या किया था? प्लासी का युद्ध किया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हर एक जगह आप देखोगे उसमें कुछ अपने ही हैं जो विश्वासघात करके दूसरी पार्टी में चले गए। ठीक है, तो पहला विश्वास। दूसरा कारण आर्थिक कारण है। ये जो है अपने पड़ोसियों से क्या करते थे? चौथ और सरदेश मुखी वसूलते थे। और जब ये जो है उनसे चौथ और सरदेश मुखी वसूल रहे हैं, तो उनके मन में इनके प्रति कैसी भावना होगी? अच्छी भावना तो होगी नहीं। तो जब इनके ऊपर कभी आक्रमण होता था, अंग्रेज जब इनसे लड़ने आते थे, तो ये मैसूर और निजाम से जाके हेल्प मांगते थे। अगर उनसे हेल्प मांग रहे हैं, इसके पहले तुम चौथ सरदेश मुखी के लिए उनके ऊपर तो युद्ध कर रहे हो उनसे, तो वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे। तो सेम चीज़ यही हुआ। पहला, चौथ सरदेश मुखी इनका वो बना। इनके पास में कोई आर्थिक तंत्र नहीं था जहाँ से वो जो है अपने साम्राज्य को आधार दे सके, या कहें कि किसी साम्राज्य को अगर आधार देना है या उसका विस्तार करना है, तो उसमें जो है उसका सबसे अच्छा जो घटक होना चाहिए वो आर्थिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा, ये लूटपाट करने पे अधिक ध्यान देते थे। जैसे पहले तो एकदम आराम से रह रहे हैं, जब उनको लगता है कि हाँ खाने की भी किल्लत पड़ने वाली है, तो क्या करते? पड़ोसियों पे जाके लूटपाट कर ले रहे हैं। तो ये भी जो है इनका आर्थिक तंत्र कोई ऐसा नहीं था। राष्ट्रीयता का अभाव था। हम लोग देख रहे हैं कि जैसे इनके अंदर पूरा का पूरा, जैसे अगर हम बाजीराव प्रथम के बाद से अगर देखें, इसके बीच में ये लोग आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। कोई वो नहीं है कि पहले जो एक हिंदवी स्वराज की स्थापना का लक्ष्य जो शिवाजी ने देखा था, या फिर इसके बाद जो है एक जो पूरा इसको अगर पूरे भारत को एक साम्राज्य में बदलने का जो सपना बाजीराव प्रथम और बालाजी विश्वनाथ ने देखा था, उसके बाद के जो इनके जो सक्सेसर थे उनका ऐसा कोई सपना नहीं रह गया। तो एक राष्ट्रीयता का भी अभाव था। इसके बाद योग्य नेतृत्व।
हम लोग देखेंगे कि बालाजी बाजीराव तक ठीक है, फिर इसके बाद से चीज़ें बिखरती गई। तो योग्य नेतृत्व कोई नहीं था। असहयोग, वही मैंने बोला कि इधर से जो है मुस्लिम भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, उनके साथ भी ये लोग नाइंसाफ़ी किए। फिर इधर से मैसूर का वो है ही है, फिर इधर निज़ाम है। अगर आप लोग देखोगे, जैसे मैप के थ्रू देखें तो ये रहे मराठा, ये रहे निज़ाम, ये रहा मैसूर, ठीक है। और अंग्रेज़ कहाँ से आ रहे हैं? बंगाल से बार बार आके जो है यहाँ पे आक्रमण कर रहे हैं, ठीक है। तो देखोगे कि अंग्रेज़ यहाँ से भले आ रहे हैं, इनसे संधि कर ले रहे हैं इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए, यहाँ से आ रहे हैं इनसे संधि करके इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ बस आ रहे हैं, एक दूसरे से हेल्प मांग के दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। तो वही असहयोग की नीति है। फिर शासन व्यवस्था, जैसे हम लोगों ने किया ना कि जो बाजीराव प्रथम थे, इन्होंने जो राज्य, जो मराठा राज्य था उसको मराठा साम्राज्य में बदलने का काम बाजीराव प्रथम ने किया, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने पूरा का पूरा साम्राज्य तो खड़ा करने का सपना देखा, जीत भी रहे थे, लेकिन वहाँ पे प्रशासन कैसे चलाना है उस पर ध्यान इनका नहीं है। वही मस्तानी में मस्त है, ठीक है, बाय द वे। खैर, तो ये चीज़ कि उनका प्रशासन पे कोई ध्यान नहीं था। अब हम लोग अगला जो करने वाले हैं वो राजपूत राज्य करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि इसकी स्थापना कौन करता है? सवाई जयसिंह इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हीं के बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो हम लोग वही करेंगे। तो सवाई जयसिंह जो कि जयपुर शहर की स्थापना करते हैं, ठीक है। जयपुर शहर आप लोग इसको जो है पिंक सिटी के भी नाम से जानते हो। यहाँ पे एक हवा महल भी है। सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का भी निर्माण किया था, इन्होंने जंतर मंतर भी बनवाया, ठीक है, जंतर मंतर, ठीक है। जयपुर शहर की स्थापना की, ये जो है एक खगोल शास्त्री थे, ये याद रखिएगा। फिर दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, यहाँ पे इन्होंने पर्यवेक्षणशाला भी बनवाया था। कहाँ कहाँ बनवाया था इसको याद करने का ट्रिक है, मऊजत, ठीक है, मऊजत। एम से मथुरा, उ से उज्जैन, ज से जयपुर, और अगर इसको जो है त से अगर इसको थोड़ा सा द कर दोगे तो दिल्ली, ठीक है। इन्होंने एक पॉलिसी लेके आया था जिससे जो है जो गरीब लोग थे या कहें वो लोग, तो शादी में उनके ऊपर भारी खर्च ना पड़े, उसको कम करने के लिए इन्होंने एक पॉलिसी भी बनाई थी। तो ये क्वेश्चन एक बार ऐसे पूछा है कि शादी में भारी खर्च को कम करने के लिए जो है कि इन्होंने पॉलिसी लेके आया था, तो कौन थे? सवाई जयसिंह, ठीक है। तो इतना आप लोग जो है इसको कर लीजिए। और इसमें जो है और तो इसमें कुछ छूट नहीं रहा है, तो बाकी जो भी चीज़ें थी हम लोगों ने कर लिया। अब अगला जो टॉपिक हम लोग करेंगे उसमें हम लोग सिख को करेंगे, रुहेलखंड को कर लेंगे, उसके साथ में हम लोग केरल कर लेंगे। तो मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत, या कहें पहला जो मुग़ल साम्राज्य हम लोगों ने किया, उसके बाद स्वतंत्र राज्यों का जो उदय किया, उसके अंतर्गत हम लोगों ने जितने भी टॉपिक थे, जितने स्वतंत्र राज्य थे या जो अपने आप को जो है जो मुग़लों के उत्तराधिकार राज्य थे या फिर बाद में अपने आप को मजबूत करते हैं, वो सारे टॉपिक हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। कल हम लोग सिख और उसके साथ में हम लोग जो है सिख कर लेंगे, रुहेलखंड का कर लेंगे, केरल का कर लेंगे, तो ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये जो कारण थे 1857 की क्रांति के पहले, किसान विद्रोह, फिर उसके बाद आदिवासी विद्रोह, तो ये सब हम लोग जो है अगले टॉपिक में करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे इस वीक जो है मॉडर्न हिस्ट्री के मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाएं, तो इतना करेंगे। और करंट अफेयर्स, जैसे मैंने बोला कि करंट अफेयर्स को हम लोग कैसे करने वाले हैं, आईआर को एक पेज में माइंड मैप के फॉर्म में, ठीक है, कॉन्टिनेंट वाइज, और कॉन्टिनेंट को कंट्री में डिवाइड करके कौन कौन सी कंट्री में क्या क्या हुआ, ये चीज़ें कई मैगजीन की समरी हैं और आपको एक जगह मिल जाएंगी, बशर्ते कि अगर एक पेज हो रहा है थोड़ा सा छोटा रहेगा, लेकिन मैं सारी चीज़ें जो है उसको मैं अच्छे से पढ़ा भी दूंगा हाईलाइट करके, और उसके बाद जो है मैं उसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे जो नेशनल करंट अफेयर्स है उसको 2 से 3 पेज में करने की कोशिश करूँगा, ऐसे एक पेज में रिपोर्ट, एक पेज में इंडेक्स, और उसके बाद एक एक पेज में ही एग्रीकल्चर, माइंस रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हार्डली आपके पास में एग्जाम के पहले 20 से 25 पेज में आपके पास में कंटेंट पड़ा होगा। और इसके साथ ही यूपी PSC का स्पेशल, जिसमें वहाँ की हिस्ट्री क्या है, वहाँ की ज्योग्राफी कैसे है, वहाँ की पॉलिटी क्या है, उसको हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। ये भी लगभग 6 से 7 पेज में माइंड मैप के फॉर्म में, ऐसे बिहार स्पेशल का भी 6 से 7 पेज में वहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी माइंड मैप के फॉर्म में, ये भी हम लोग अगले 1 हफ्ते में हम लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक बजट है, इसका भी मैं नोट्स बना दे रहा एक पेज का, ये भी मैं इस हफ्ते या फिर एग्ज़ाम के 2 से 3 दिन पहले ही, अगर BPSC के एग्ज़ाम के पहले ही या कहें इसी वीक में, हम लोग जो है उसको भी कर लेंगे, 1 पेज का इकोनॉमिक सर्वे और 1 पेज का बजट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है।
तो और भी अगर आप लोगों को कोई सजेशन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद।